नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से आई इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पिछले 8 महीने से बैठे किसान आंदोलन को आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद किसान कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर अपनी रणनीति के तहत गुरुवार को दिन निकलते ही संसद के बाहर धरने के लिए निकल गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जा रहे हैं तो ये है कि 8 महीने से बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, वहां पर अपनी बात रखेंगे। बाहर किसान संसद लगेगी, अपनी बातचीत वहां पर रखेंगे। 200 लोग जाएंगे। जो हमारे पहले इशू है 3 कानून वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, उन चीजों पे बातचीत होगी। विपक्षों से बात ये कर दी कि पार्लियामेंट छोड़कर कोई नहीं आएगा, बाहर नहीं आना, अपनी बात वहां पर रखनी मजबूती से। जो विपक्ष का काम है उसकी भूमिका निभाओ। नहीं, आज रहेंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर रहेंगे। आज ध्यान रखियो। दरअसल लंबे समय के बाद आज गुरुवार से जंतर मंतर किसानों के लिए खोल दिया गया है। आज से किसान यहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि सरकार और पुलिस की तरफ से मिली इस इजाजत में कई शर्तें भी शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संसद के ठीक बगल में अपनी मांगों को लेकर किसान अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे। बता दें, किसानों के लिए यह परमिशन 22 जुलाई से 9 अगस्त तक है। प्रदर्शन का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ प्रदर्शन को मंजूरी दी है। गुरुवार से शुरू हो रहे किसानों के इस प्रदर्शन में रोज 200 से ज्यादा किसान शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ओर से भी प्रदर्शन की परमिशन मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि किसान सिंगू बॉर्डर से पुलिस एस्कॉर्ट में जंतर मंतर तक ले जाए जाएंगे। खास बात यह है कि इस वक्त संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। किसान संगठनों की मंगलवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। इसके बाद किसानों ने कहा था कि वे मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर ही किसान संसद लगाएंगे। इस दौरान वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। अब ऐसे में जंतर मंतर पर मिली मंजूरी के बाद सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए किसान आंदोलन की क्या अगली रणनीति होगी, ये भी देखना होगा। गाजियाबाद से न्यूज 80 के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कासगंज में मृतकों और घायलों के परिवार को भाजपा विधायक ने सहायता राशि के चेक देने का काम किया है। कासगंज कोतवाली सिडपुरा क्षेत्र के भूजपुरा गांव में बीते 18 जुलाई को सड़क हादसे के शिकार हुए मृतकों और घायलों के परिवार को भाजपा विधायक ममतेज साकिया ने सहायता राशि के चेक प्रदान किए हैं। कहाँ के फौजी? आप फौजी पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। लो बेटा, रो मत, जो देखो भरपाई जो तो हो नहीं सकती, ठीक है बेटा। केवल उनकी याद है, जो विधायक जी के और डीएम साहब के प्रयासों से ये है। ठीक है बेटा, रो मत। आप देखो जो तो एक दुख जिसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी को विवत कराया जी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज़ का संज्ञान लिया जी, और संज्ञान लेने के बाद मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने का काम किया। क्योंकि इतनी बड़ी घटना है और इस घटना में हम लोग इस दुखी परिवार में हम लोग एक दुख बांटने का ही काम कर सकते हैं, क्योंकि एक अप्रिय घटना घटी है जी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो मृतक हैं जी, क्योंकि हम लोग इस धनराशि उनके भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतकों के परिवार के लोगों को ईश्वर एक दुख सहन करने की शक्ति दे। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां सूबे में हो रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जुलाई माह को सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में परिवहन विभाग मना रहा है। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी आम जनमानस बच्चों को सड़क में यातायात नियमों के पालन करने का संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ एक्सीडेंट होने के बाद प्राथमिक उपचार के तौर तरीके भी सिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह बड़ी धूमधाम से मनाया गया।
जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम लोगों और वाहन चालकों को सड़क में चलने के नियम बताए। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो सड़क दुर्घटना में हर रोज कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में लोगों को तत्काल में क्या मेडिकल उपचार करना चाहिए, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। तो ये 22 से लेकर के 28 तक का लगातार पूरे जनपद में, गांव में, कस्बों में ये हमारे यहाँ प्रचार करेंगे। ये कंप्यूटराइज हैं, लगे हुए हैं, इन पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उनको प्रचार करेंगे ताकि लोग जो हैं हेलमेट पहनने के प्रति मोबाइल फ़ोन न बात करें, है ना, सावधानी पूर्वक चलाएं, वो अवेयर रहें। और हेलमेट जो धारण करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें स्ट्रिप नहीं लगाते हैं। वो स्ट्रिप बहुत ज़रूरी है, अगर एक्सीडेंट होगा तो हेलमेट बाहर निकल जाएगा। तो उनको जगह जगह ये लोग उनको जागरूक करेंगे। और ये 8 दिन 28 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें हम लोग इनको चालान भी करेंगे, चाहे वो मोबाइल पे बात कर रहा हो, चाहे हेलमेट ना लगा रहा हो, चाहे सीट बेल्ट न पहने हो। ये चालान भी 7 दिन में अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम करने के बाद हम लोग चालान भी करेंगे ताकि पब्लिक में अवेयर हों। और खबर शामली से, जहां पश्चिम यूपी को एक बार फिर अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अलग राज्य बनाने की मांग भी तेज होने लगी है। जनपद शामली में 21 जिलों को मिलाकर अलग राज्य पश्चिमांचल बनाने की मांग को लेकर सर्व समाज उत्थान समिति के लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन जनपद शामली में चल रहा था, जहां सर्व समाज उत्थान समिति के लोगों ने उत्तर प्रदेश के 21 जिलों को अलग एक नया राज्य पश्चिमांचल बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका यह धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय था। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जिस प्रकार उत्तराखंड के 13 जिलों को लेकर उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना दिया गया, उसी प्रकार 21 जिलों को लेकर एक अलग राज्य पश्चिमांचल की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। ये धरना राष्ट्र के लिए है। अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाना ही पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकता है। क्योंकि विश्व की सबसे बढ़िया सृष्टि यही है, चाहे भूमि हो, चाहे जल हो। यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती, यहाँ कभी ओले नहीं पड़ते, यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता। जब यह छोटा प्रदेश बन जाएगा, यहाँ सुखाली आएगी, सुखाली, और पूरे विश्व में नाम होगा हिंदुस्तान का। कि हमें 21 जिलों का राज्य अलग मिले, तो उसके लिए हम धरना दे रहे हैं, क्योंकि हम अब टूट चुके हैं बिल्कुल। अलग राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं कि आगे जो है बच्चों का रोजगार खत्म हो गया और इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। जैसे उत्तराखंड में आज तरक्की है, उसे को देखते हुए उनका 13 जिलों का बना था, हम 21 का मांग रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि आप लोग जब धारा 370 हटा सको आप, तो एक छोटा सा राज्य देने की घोषणा करें चुनाव से पहले। और खबर कन्नौज से है, जहां प्रधानमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से जिले में 33 अनाथ बच्चों को लाभ राहत पहुंचाने का काम किया गया। जहां कन्नौज कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम के दौरान तिरवा विधायक ने प्रमाण पत्र सौंपे हैं। बताते चले कि कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 40 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 33 अनाथ बच्चों को कलेक्ट्रेट सभागार में तिरवा विधायक कैलाश राजपूत द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस योजना की शुरुआत की है। बता दें कि कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता या उनमें से किसी एक का निधन हुआ है, ऐसे बच्चों को चिन्हित कर पालन पोषण हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। पहली बार में 11 और दूसरी बार में 22 लोगों को स्वीकृति दी गई थी। उसी के क्रम में आज इन 33 बच्चों को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। पहले चरण में जिन 11 बच्चों को स्वीकृति मिली थी, उनकी धनराशि 3 महीने की 12-12 हज़ार रुपये प्रति बच्चे उनके खाते में जो अभिभावक है उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जो रेस्ट हमारे 22 बच्चे सेंक्शन किए गए हैं, इनकी धनराशि अगले 1 सप्ताह के अंदर इनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जो हमारे अभी भी एप्लीकेशन 7 बचे हुए हैं, उनमें कुछ चीज़ें पूर्ण नहीं थी, उसको भी हम लोग 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करके बैठक करा करके उसके संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 80 के साथ।